dissolve in water. When salt dissolve in water, gives acid and base. On basis of strength of acid or base, on basis of strength of acid or base, solution either acidic, solution either acidic or basic. If the solution is neutral, if the solution is a neutral, then we call hydration of salt. Hydration of salt. Otherwise, gives acidic or basic solution, gives acidic or basic solution known as salt hydrolysis. Known as salt hydrolysis. बोर्ड पर से दोनों एग्जाम्पल नोट करके यस और नो बोलिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ो। फिर इनके फार्मूले नोट करते हैं। पहले ये दोनों एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। चलिए, नोट कर लिया। आर्यन पाटिल लिख चुके हैं, साक्षी पवार का पुराना ओके। चलिए भाई, और बाकी लोगों ने लिख लिया।
ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब इनके फार्मूले लिखेंगे, इनकी पीएच वैल्यू कैलकुलेट करने के फार्मूले। तो देखते हैं क्या फार्मूले हैं। 3 फार्मूले हैं, क्योंकि न्यूट्रल सॉल्यूशन का कोई फार्मूला नहीं है। न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू हमेशा 7 आएगी। मतलब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है तो उसकी पीएच वैल्यू आंख बंद करके आपको 7 लिखना है। लेकिन अगर पीएच वैल्यू 7 है तो वो तो साल्ट हाइड्रेशन है। तो साल्ट हाइड्रोलिसिस के फार्मूले 3 आप बोर्ड पर से नोट करिए, मैं लिख देता आपको। 3 उसके फार्मूले हैं, फार्मूलों का नाम है, उसके हिसाब से लिस्ट बना लीजिए। पहला फार्मूला साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग है और एसिड वीक है, तो पीएच वैल्यू मोर देन 7 हो, मतलब ये साल्ट हाइड्रोलिसिस है। तो इसके 3 फार्मूले होंगे। केएच हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट जब पता करोगे तो फार्मूला होगा KW अपॉन KA, पहला फार्मूला, एक ये याद रखना। दूसरा फार्मूला है इसका पीएच का, पीएच इक्वल टू 1/2 pKW। ये तो हमेशा ही 7 आएगा, सब फार्मूलों में आपको मिलेगा। चलिए, प्लस 1/2 pKa, एसिड की Ka वैल्यू गिवन रहेगी, प्लस 1/2 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन या पुटअप का। चलिए, दूसरा फार्मूला पहले नोट करते चलिए, आप टाइम देता मैं आपको नोट करने का, नोट करते चलिए। फिर दूसरा फार्मूला लिखूंगा, इसमें 2 फार्मूले लिखना है। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है, KH का मतलब होता है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, KH इक्वल टू KW अपॉन K। इसके लिए वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, ठीक है। नंबर 2 साल्ट ऑफ, दूसरा फार्मूला है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो इसके KH का फार्मूला है KW, ये KH का यही लिखेगा, KW अपॉन KB। इससे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट पता चले। इसकी पीएच का फार्मूला लिख लीजिए, 1/2 pKW, ये तो फिक्स है, माइनस हो जाएगा 1/2 pKb। बेसिक वैल्यू रहेगी, जो वीक होता है उसकी वैल्यू रहती है फार्मूले में, माइनस 1/2 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन C। तीसरा फार्मूला बनाएंगे, साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड दोनों वीक है एंड वीक बेस, तो पीएच वैल्यू 7 के आसपास होगी। इसके KH का फार्मूला लिख लीजिए, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का, KW अपॉन KA इंटू KB, दोनों है। अब इसके पीएच का फार्मूला लिखिए, माइनस लॉग, छोड़िए बात को छोड़िए, PKW, ये तो 7 आएगा और बाद में इसमें प्लस आ जाएगा 1/2 pKa माइनस 1/2 pKb, और इसकी पीएच वैल्यू एप्रॉक्स
7 के आसपास मिलेगी, इधर उधर ज्यादा नहीं जाएगी। लिख लीजिए तीनों फार्मूले और याद रखिए। एग्जाम में इसका न्यूमेरिकल आता है, उसके लिए आपको ये पहचानना पड़ेगा इसमें कौन सा फार्मूला लगा। सॉल्व करते समय आपको पी का मतलब माइनस लॉग के की वैल्यू पुटअप करना पड़ेगी या के बी की वैल्यू माइनस लॉगरिथम उसका सॉल्व करना। कंसंट्रेशन का 1/2 log c मतलब लॉगरिथम इसमें लेना पड़ेगा। इसलिए कई बार एग्जाम में इसके क्वेश्चन आंसर नहीं आते, क्योंकि लॉगरिथम की वैल्यू या तो उसको फिर अलग से लिखना पड़ती है या स्टूडेंट को याद होना चाहिए। तो स्टूडेंट तो नंबर 1 का आलसी होता है, उसको कुछ भी चीज याद करने का बोलो वो याद नहीं करना चाहता, उसको एग्जाम में आंसर चाहिए, क्वेश्चन नहीं चाहिए। आंसर मिल जाए उसके मजे हो जाते हैं। क्वेश्चन देता है, आंसर समझ में नहीं आता है, टेंशन बढ़ता है। इसलिए स्टूडेंट चाहता है कि केवल आंसर मिल जाए। साक्षी, चलिए भाई नोट करिए तीनों फार्मूले। जब नोट कर लें तो बोलिए, आगे बढ़ेंगे। अब चलेंगे सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट पर। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट इस यूनिट का लास्ट हेडिंग है। जब आप लिख लें तो आप चलिए रुचि ऊंचा ने लिख लिया। और कौन है भाई? हाँ सुन लीजिए, आज इवनिंग शिफ्ट में 4 बजे, ठीक है, नीट की क्लास होगी। केवल नीट के बच्चे 4 बजे केमिस्ट्री वाली लिंक पर ज्वाइन कर लें। समझ में आ रही? आवाज सुना रही सबको? 4 PM को टुडे केमिस्ट्री क्लास अरेंज होगी। आइसोमेरिज्म को आगे बढ़ाएंगे। कल मीन्स नेक्स्ट डे जेई मेंस की होगी। चलिए हाँ ना बोलिए भाई, लिखने की स्पीड तेज रखिए। क्या बात है, किसी ने लिखे ही नहीं क्या? कि एक ने बोल दिया उसका इंतजार कर रहे हैं, बस उसने बोल दिया सबने लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से हम आते हैं ये साल्ट हाइड्रोलिसिस के, और साल्ट हाइड्रो मतलब इसमें तो साल्ट हाइड्रोलिसिस ही है।
क्योंकि साल्ट हाइड्रेशन का पीएच वैल्यू तो 7 आएगा, इसलिए उसका कोई फार्मूला नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेशन। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट हेडिंग लेते हैं इसका, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। किसी भी मटेरियल की जब सोल्यूबिलिटी हम मेजर करते हैं तो 100 ग्राम वाटर में वो कितने ग्राम डिसॉल्व है, ये उसकी सोल्यूबिलिटी, ठीक है। और सोल्यूबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं एस से, जब उसका प्रोडक्ट आएगा तो वही नाम बनेगा सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं केएसपी से। इसके 3 फार्मूले याद रखिए। जैसे मान लीजिए एबी टाइप का कोई इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो डिसोसिएट कैसे होगा, ए प्लस बी माइनस। और दूसरा फार्मूला याद रखिए A2B या AB2, जिसमें आयन कितना है 3, तो ए कितने मिलेंगे आपको 2 और बी कितना मिलेगा 1, तो इसकी सोल्यूबिलिटी डबल होगी, इसकी सिंगल होगी। ऐसे अगर 2 और 3 वाला मिला तो A2B3, 5 कैसे भी हो, B2 हो A3 हो, तो यहाँ ए कितने मिलेंगे 2, बी कितने मिलेंगे 3, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव से क्या लेना देना, ये सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट बनेगा। 3 फार्मूले याद रखिए। और ये जो बीच वाला फार्मूला है इसका न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाले फार्मूले का न्यूमेरिकल आया तो वो तो सिंपल रहेगा, अंडर रूट सॉल्व करना है। लेकिन इसमें 4s³ आंसर आएगा, जिसका क्यूब सॉल्व करके आपको आंसर लाना है। तो ये जेईई मेंस वालों के लिए खास न्यूमेरिकल है, और वो दोनों में आ सकता है क्योंकि वो थ्योरेटिकल है। पहले इसको सॉल्व करें। इसकी सोल्यूबिलिटी एस तो केएसपी क्या हो जाएगा AS², तो AS इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट केएसपी। अगर न्यूमेरिकल में केएसपी गिवन है तो अंडर रूट उसका सॉल्व कर लेना, सोल्यूबिलिटी आ जाएगी। सोल्यूबिलिटी गिवन है तो केएसपी पता करने का, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं, तो केएसपी इक्वल टू क्या बनेगा 2s का स्क्वायर, जितना कंसंट्रेशन उतनी पावर s, तो केएसपी क्या बन जाएगा 4s³, s इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यूब अंडर रूट केएसपी अपॉन 4। केएसपी की वैल्यू गिवन है तो आपका उसका क्यूब सॉल्व करना पड़ेगा और 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे उसने दे दिया कि सोल्यूबिलिटी पता करना है और यहाँ आपको दे दिया 32, ये क्यूब सॉल्व करना 32 × 10⁻⁻12, तो आप क्या करोगे, ये तो केएसपी की वैल्यू है 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 4 से डिवाइड होगा तो 8 आएगा और 8 का क्यूब हो जाएगा 2, और फिर इसका क्यूब सॉल्व करना, तो सोल्यूबिलिटी क्या आ जाएगी, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻⁻4, 3 टाइम पावर का कम हो जाएगी। ये 4 से 32 को 8 से डिवाइड किया, 8 का क्यूब 2 बन जाएगा, ये आंसर बन जाएगा। यहाँ पर कोई वैल्यू को सिंपल सी देगा जिससे आप क्यूब सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तो अंडर रूट सॉल्व करना है। इसमें क्या करोगे, KSP इक्वल टू 2s का स्क्वायर इंटू 3s का क्यूब। कहानी जब पूरी लिखोगे तो क्या हो जाएगा 4s² इंटू 27 का s³, तो KSP इक्वल टू 108 s की पावर 5। तो सोल्यूबिलिटी जब पता करोगे तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, KSP अपॉन 108। इसका न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ये सॉल्व करने का बोलेगा, क्योंकि इसका रूट सॉल्व करना मुश्किल है। चलिए नोट करिए तीनों फार्मूले सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट।
जब नोट कर लें चलिए नोट कर लिया। आर्यन पाटिल ने नोट कर लिया। आर्यन पाटिल, बच्चे कम क्यों हैं, गायब हो गए दो चार। चलिए बच्चा ने भी नोट कर लिया। बस अब आज क्लास को यहीं ओवर करते हैं। आयोनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन आंसर आप सॉल्व करिए। कल केमिकल इक्विलिब्रियम के डाउट सॉल्व करेंगे और आज नीट की क्लास है शाम को। अच्छा, जेई मेंस वालों को शाम को क्लास है क्या सर की फिजिक्स की? हाँ ना लिखिए। रुचा फरांदे, शाम को फिजिक्स की क्लास है क्या सर की? नहीं बताया सर ने। देखिए, जेई मेंस वाले और नीट वाले दोनों सुन लीजिए। अगर जेई मेंस में सर की क्लास हो फिजिक्स की तो उधर चले जाना, और ना हो तो फिर मेरी केमिस्ट्री की क्लास ज्वाइन कर लेना 4 बजे से। समझ में आ गई बात? और नीट वालों की तो रहेगी। नीट वालों की क्लास 4 से 5 मेरी है केमिस्ट्री की। और जेई मेंस में अगर फिजिक्स के सर क्लास ना ले तो आप भी केमिस्ट्री में आ जाइए, कंबाइन करके अपन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आइसोमेरिज्म दोनों को पढ़ा रखा है। या सर को मैं बोल देता तो मैं खुद ही ले लूंगा क्लास। सर नहीं लेंगे आज, कल सर ले लेंगे। ठीक है, चलिए बाय, ओके, सी यू। रुचा सर से बात कर लीजिए फिजिक्स वाले सर से, क्या बोलते हैं फिर